हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन ऑर्बिट में मैं गुलशन आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आप लोगों के बीच प्रेजेंट हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। इस टॉपिक से यूपीपीसीएल टीजी2, यूपीआरबीएल टीजी2, इसरो, डीआरडीओ एवं विभिन्न आईटीआई एवं डिप्लोमा स्तर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इन सभी टॉपिक्स में डाउट रहता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आइए देखते हैं रेजिस्टेंस का डिफिनेशन। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम इट। आइए रेजिस्टेंस के यूनिट को देखते हैं। इसका यूनिट ओम होता है और इसका सिंबल ये होता है। आइए अब देखते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का नियम। यदि किसी L लंबाई के कंडक्टर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A हो तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसका रेजिस्टेंस उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और उसका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल्स एवं टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आइए देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R0 हो तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध क्या होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा नॉट T। यहाँ पे अल्फा नॉट टेम्परेचर कॉफिशिएंट है जिसका यूनिट होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अब यदि T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस RT1 हो तो T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वन प्लस अल्फ़ा T T2 माइनस T1। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फ़ा नॉट हो तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होगा? तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं अल्फ़ा T इक्वल्स टू अल्फ़ा नॉट 1/1 प्लस अल्फ़ा नॉट T। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रजिस्टर, प्रतिरोधक के प्रकार। तो प्रतिरोधक दो प्रकार के होते हैं, कार्बन रजिस्टर और वायर बाउंड रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर जो होते हैं उनका रेंज 1 ओम से लेके 20 मेगा ओम तक होता है और उसका वाटेज रेटिंग 1/8 वाट से लेके 2 वाट तक होता है। और इस रजिस्टर का यूज कांस्टेंट एंड लो टेम्परेचर के लिए किया जाता है। और वायर बाउंड रेजिस्टेंस जो है उसका रेंज 0.1 ओम से लेके 50 किलो ओम तक होता है और इसका वाटेज रेटिंग 1 वाट से लेके 50 वाट तक होता है। और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए
50 वाट से अधिक का भी बनाया जाता है। अब वायर बाउंड रजिस्टर जो होते हैं वो यूरेका एवं मैग्नीन के बने होते हैं। यूरेका और मैग्नीन जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट मटेरियल हैं, मतलब कि टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से इसके प्रतिरोध में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए यूरेका और मैग्नीन का यूज़ हम लोग वायर बाउंड रजिस्टर को बनाने के लिए करते हैं। आइए अब हम रेजिस्टेंस के कलर कोडिंग को देखते हैं। इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। इसमें बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। यहाँ पर ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, वाइट के लिए 9। और ये मल्टीप्लायर होता है। अब हम 4 बैंड रेजिस्टेंस को देखते हैं। इसमें 4 बैंड हैं। इस तरफ से ये बैंड जो है ये टॉलरेंस को बता रहा है और उसके बगल वाले मल्टीप्लायर को बता रहा है, और नेक्स्ट ये इकाई अंक वंस को बता रहा है, और नेक्स्ट दहाई अंक टेंस को बता रहा है। टॉलरेंस के लिए अगर गोल्ड हो तो 5%, सिल्वर हो तो 10%, नो कलर कोई भी कलर नहीं हो टॉलरेंस के जगह तो हम 20% लेते हैं। और यदि ब्राउन हो तो 1%, रेड हो तो 2%, ऑरेंज हो तो 3% और येलो हो तो 4% लेते हैं। मैंने कलर कोडिंग का एक न्यूमेरिकल लिया है। इसमें फर्स्ट बैंड जो है ग्रीन है, सेकेंड ब्लू है, थर्ड ऑरेंज है और फोर्थ जो है गोल्ड है। तो इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा हम देखेंगे चार्ट से कि ग्रीन का क्या है 5 है, ब्लू का क्या है 6 है, ऑरेंज का क्या है 3 है। ये मल्टीप्लायर होगा इंटू 10⁻3। और क्या है टॉलरेंस बैंड में क्या है गोल्ड है, तो गोल्ड का कितना होगा ±5%। तो इस तरह हम लिख सकते हैं 56 किलो ओम टॉलरेंस ±5%। इस तरह आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का समूहन। तो इसे हम 2 तरह से कंबाइन कर सकते हैं, एक सीरीज़ में और एक पैरेलल में। तो सीरीज़ में यहाँ देख रहे हैं हम कि R1, R2 और R3 3 रेजिस्टेंस सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R1 + R2 + R3। इसमें तीनों रेजिस्टेंस से एक समान धारा प्रवाह होगी। और अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं, R1, R2 एंड R3। तो यहाँ पे अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की बात करें तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज एक समान रहेगा, उनके सिरों पे एक समान वोल्टेज रहेगा। अब हम लोग देखेंगे स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। तो यदि 3 रेजिस्टेंस स्टार में जुड़े हों तो उसको हम डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करें और कैसे उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, हम उसके फॉर्मूले को देखेंगे। तो यहाँ पे RA इक्वल्स टू R1 + R2 + R1 × R2/R3। नेक्स्ट RB इक्वल्स टू
R2 प्लस R3 प्लस R2 इंटू R3 बाय R1। अब हम देखेंगे RC इक्वल्स टू R1 प्लस R3 प्लस R1 इंटू R3 बाय R2। अब हम यहाँ डेल्टा टू स्टार कन्वर्सन में देखेंगे कि अगर डेल्टा में 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो उनके स्टार में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हम उसके लिए फॉर्मूला को देखते हैं। तो यहाँ पे RA इक्वल्स टू होगा R1 इंटू R3 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह RB इक्वल्स टू होगा R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह RC इक्वल्स टू होगा R2 इंटू R3 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें ताकि वो वीडियो हम आप लोगों के लिए ला सकें। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।